नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। क्या ये आरएसएस की ऊंचाइयों की पीक है? जिस तरह कोरोना वायरस का पीक आया और तबाही मचा के चला गया, लेकिन लोगों को एक बड़ा सबक दे गया कि लापरवाही करने का अंजाम क्या होता है और कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देख लो और अब से संभल जाओ। अगर फिर लापरवाही बरतोगे तो जिस तरह दूसरी लहर आई उसी तरह तीसरी लहर भी आएगी। ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि हम कोरोना वायरस की इस मिसाल के ज़रिए क्या बात बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, हमारा इशारा इस बात पर है कि क्या मौजूदा समय आरएसएस की पीक है। अगर कोई पूछे कि इसका क्या मतलब, तो इसका जवाब यह है कि आरएसएस के सेवकों ने इस देश को लूटा और नागरिकों को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। ये उनकी चरम सीमा थी। अब शायद ये पीक उन्हें दोबारा हासिल नहीं होगी, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें न सिर्फ जान लिया है बल्कि पहचान भी लिया है। अगर कोई ये सवाल पूछे कि आरएसएस की पीक से क्या मतलब है और आरएसएस ने क्या तबाही मचाई, तो उसका जवाब ये है कि देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आज आरएसएस के सेवक विराजमान हैं, यानी सरकार चला रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति कोविंद आरएसएस के सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सेवक, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आरएसएस के सेवक, गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस के सेवक। किस किस का नाम लिया जाए? संक्षिप्त में ये कहा जाए कि भारत सरकार के ढेरों मंत्री आरएसएस के सेवक, राज्यों के गवर्नर आरएसएस के सेवक, ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के सेवक और तमाम सरकारी संगठनों के उच्च पदाधिकारी आरएसएस के सेवक हैं। इसे ही आरएसएस की पहली लहर की पीक कहा जा सकता है। देश की जनता फिर लापरवाही बरतेगी और दूसरी लहर आएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। अब इस बात पर विचार किया जाना जरूरी है कि आरएसएस के सेवकों ने कोरोना वायरस की तरह देश में क्या तबाही मचाई। इस पीक ने जहां देश में नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया, मॉब लिंचिंग कराई, दलितों का शोषण किया, अल्पसंख्यकों से उनके अधिकार छीने और परेशान किया, संविधान के साथ छेड़खानी की, किसानों को सड़क पर बिठा दिया, युवकों से रोजगार छीना, महिलाओं के साथ जुल्म किया, मरीजों को दवा, ऑक्सीजन, बेड के अभाव में बेमौत मारा। प्रधान सेवक ने सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया, मीडिया को नपुंसक बनाया, अदालतों के जजों को लालच देकर उल्टे सीधे फैसले करने पर मजबूर किया, गरीबों को लाशें फेंकने पर मजबूर किया। क्या क्या बयां किया जाए और कहां तक बयां किया जाए। यह है आरएसएस के सेवकों और प्रधान सेवक की उपलब्धियां, जो आज सरकारों में बैठे हुए हैं। कोई केंद्र सरकार में है तो कोई राज्य सरकार में, लेकिन ये सभी आरएसएस मुख्यालय के इशारे पर काम करते हैं, या यूं कहूं कि ये सभी आरएसएस के मुख्य सरसंघचालक मोहन भागवत के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम अंजाम दे रहे हैं। राज्यों की जनता परेशान है, हर तरफ तबाही मची हुई है, हर तरफ हाहाकार है, लेकिन राज्य का मुखिया गायों के लिए काम कर रहा है, इंसानों के लिए नहीं। कितने शर्म की बात है कि लाशें नदी के किनारे बह रही हैं और ना तो राज्य सरकार का सेवक ध्यान दे रहा है और ना ही प्रधान सेवक। क्या खूब हैं आरएसएस के स्वयं सेवक, जो इन सरकारों में बैठे हुए अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन लाशों का अंतिम संस्कार करवाती? लेकिन
इस घटना ने ये उजागर कर दिया है कि ये सेवक गरीबों और दलितों के कितने बड़े दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इतने अहंकारी हैं कि वो किसी की भी नहीं सुनते, यहाँ तक कि वे अपने मंत्रियों और अपने विधायकों और केंद्र सरकार के मंत्रियों की भी नहीं सुनते। कई लोगों ने शिकायत की, इनमें केंद्रीय मंत्री गंगवार भी शामिल हैं। सुने। जागरूक लोग हैं, लोगों ने बहुत सी हमको सुझाव वगैरह दिए थे, वो सारे के सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखकर उनको दिए हैं। मुझे लगता है कि सभी उपयुक्त कदम थे और उन पर एक सही कार्रवाई भी की जाएगी और जो निर्णय लिए जाने हैं उसमें निर्णय भी लिए जाएंगे। हमारा मानना यह है कि तात्कालिक ऑक्सीजन एक समस्या है। क्या आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए भविष्य में इससे अच्छा समय फिर कभी आएगा? अगर जानकारों से पूछा जाए तो वे यही कहेंगे कि कभी नहीं, क्योंकि जनता ने आरएसएस के इन सेवकों को जान लिया है और पहचान लिया है। इतना ही नहीं, अब लोगों की समझ में आ गया है कि इनसे बचने का उपाय क्या है। महज 2 गज की दूरी बनाकर ही इनसे होने वाली तबाही से बचा जा सकता है। ऐसा ही दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और अब बंगाल की जनता ने किया है। लगता है इन्हीं के रास्ते पर दूसरे राज्यों और देश की जनता को चलने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस के सेवकों से लेकर प्रधान सेवक तक से जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये सभी झूठे और मक्कार हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं। ये सेवक अपने और अपनों के लिए अच्छे दिन का अवसर तलाशते हैं, ना कि जनता के लिए। आज देश की जनता चीख चीख कर कह रही है कि इस चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। आज देश में अच्छे अस्पताल, अच्छे उपकरण, अच्छे ऑक्सीजन सेंटर की ज़रूरत है, ताकि लोगों को मरने से बचाया जा सके, न कि 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाले नए पार्लियामेंट हाउस की। हालात सही रहे तो इसे कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उन्हें समझ में नहीं आता और वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बहरहाल, कोई भी पीक हमेशा नहीं रहती, उसे खत्म होना पड़ता है। लगता है कि आरएसएस की पीक अब कभी इतनी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएगी। उसके सेवकों ने जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया है, जिसे जनता याद रखे और आरएसएस के सेवकों को अपने कंधों पर बिठाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।